हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। अपन रीजनिंग के चैप्टर घन एवं घनाभ पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने घन के सभी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज अपन घनाभ शुरू करेंगे, ठीक है ना। घन के अपन एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन, है ना, ऐसे सभी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आज अपन घनाभ शुरू करेंगे, ठीक है ना। घनाभ मतलब क्यूबॉइड, ठीक है। घनाभ सेम टू सेम एकदम घन की जैसे ही अपन को सब क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, अब मान लीजिए अपन को कोई घन दिया जाता है, घनाभ दिया जाता है 6 × 10 × 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब अपन को इसमें छोटे, अब इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। घन में n की वैल्यू 1 आती थी, लेकिन इसमें n1 n2 और n3, n की वैल्यू 3 आएंगी, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 5 और 4, ठीक है ना। n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 5 है और n3 की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। ये है अपना घन। इस ये वाली 6, ये 10 है, ये 8 है, ठीक है ना। इसे अपन को 2-2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटना है। तो n1 की वैल्यू 6 वाले की कितनी आई थी? 3। अगर इसके 3 भाग काटने, 3 भाग बनेंगे तो इस कट कितने लगेंगे? केवल 2, है ना, 1 और 2। ऐसे ही 10 वाले में 5 भाग कटेंगे, लेकिन कट कितने लगेंगे? केवल 4, 1 2 3 और 4। 5 भाग होगा, 1 2 3 4 5, कट कितने लगे? केवल 4। अब ऐसे ही 8 वाले को 4 भाग होंगे, कट कितने लगेंगे? केवल 3, 1 2 और 3। अब देखो, ये अपना घनाभ जो है ये छोटे छोटे घनों में कट गया है। अब अपन को देखना है, जैसे घन में अपन कितने टाइप के क्यूब निकालते थे? 3 सतह रंगीन वाले, तो इसमें भी 3 सतह रंगीन वाले निकलेंगे, है ना, टोटल 8। ऐसे ही 2 सतह रंगीन वाले कहाँ से निकलते थे? किनारों से। ये है 2 सतह रंगीन वाले, ये है 2 सतह रंगीन वाले, ठीक है। और ऐसे निकलते थे 1 सतह रंगीन वाले, जो अपने केंद्र से निकलते थे, बीच में से, है ना। ये है 1 सतह रंगीन वाले। और कुछ निकलेंगे रंगहीन वाले, है ना, इनर सेंटर क्यूब, अंतर केंद्रीय घन, जिनपे कोई रंग नहीं होगा, है ना। तो जितने घन में निकलते थे उतने ही घनाभ में निकलेंगे, ठीक है ना। अपन इसके फॉर्मूले और देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन घन के फॉर्मूले याद किए थे, वैसे ही घनाभ के करेंगे। इस साइड अपने घन के फॉर्मूले हैं और इस साइड घनाभ के। सबसे पहले टोटल के लिए घन का फॉर्मूला क्या था? n का क्यूब, है ना। उसमें n की वैल्यू 1 आती थी, तो इसमें घनाभ में टोटल के लिए क्या होगा? इसमें 3 n होते हैं ना, n1 n2 n3। तो टोटल के n1 × n2 × n3, ठीक है ना।
N1 इंटू N2 इंटू N3। फिर पूछे जाए 3 सतह रंगीन वाले 3 सरफेस पेंटेड, तो घन में कितने होते थे 8। ऐसे ही घनाभ में कितने होंगे 3 सतह रंगीन वाले, घनाभ में भी 8 होंगे। ठीक है ना। टोटल के लिए n³ घन में और इसमें N1 इंटू N2 इंटू N3। 3 सतह रंगीन वाले कहाँ से निकलते थे, कोनों में से, है ना, कॉर्नर क्यूब। उसमें घन में 8 होते थे, घनाभ में भी 8 होते। अब 2 सतह रंगीन वाले 2 सरफेस पेंटेड के लिए क्या होता था 12n-2, 12n-2 होता था घन के लिए। तो इसमें घनाभ के लिए क्या हो जाएगा 2 सरफेस पेंटेड में 12 को 3 बराबर भागों में बांटो तो कितना होगा 4 होगा ना, 4। अब देखो इसमें n-2 है तो पहले n को करो 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2, है ना। देखो पहले अपन n को 3 भागों में बांटा, उसके बाद 3 सतह वाले 8 इसमें भी होते हैं, 8 इसमें भी होते हैं। अब 2 सतह वाले 12n-2 होता था घन के लिए, तो घनाभ के लिए 12 को 3 भागों में बांटो तो 4 हो जाएगा, और हर n में से 2 माइनस करने, n1-2, n2-2, n3-2। ऐसे ही एक सतह वाले कहां से निकलते थे सतहों पे से, उसका होता था 6n-2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, देखो n² को अपन कैसे करते हैं, n1 इंटू n2 प्लस n2 इंटू n3 प्लस n3 इंटू n1, ऐसे ही तो करते हैं ना n² को। अब इसमें देखो एक सतह रंगीन वाले के लिए जब 6 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना आएगा 2, है ना। अब हर बार हर n में से 2 माइनस करना है, तो देखो n1-2 फिर n2-2 प्लस 2 n2-2 प्लस n3-2 फिर प्लस 2 n3-2 और n1-2। ठीक है ना। ये होगा अपना एक सतह रंगीन वाले के लिए, 1 सरफेस पेंटेड। ठीक है, 2 2 2 और 3 बार 2 कितने हुए 6, और n1 हर n में से 2 घटाओ। ये देखो अपन n² कैसे, तो n1 इंटू n2 n2 इंटू n3 n3 इंटू n1, है ना। तो n1-2 n2-2 n2-2 n3-2 और n3-2 और n1-2। अब अपना कौन सा बचा है रंगहीन घनों के लिए, जीरो सरफेस पेंटेड, यानी रंगहीन घन के लिए। रंगहीन घन के लिए घन में क्या होता था n-2 का होल क्यूब। इसमें क्या हो जाएगा हर n में से -2 करना अपन को, n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2, तो अपने रंगीन घन आ जाएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए, फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जितने टाइप के अपने घन में निकलते थे उतने टाइप के अपने घनाभ में निकलेंगे क्यूब। ठीक है,
ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले लिखे हैं। एक घनाभ है, ठीक है ना, जिसकी भुजा 10 × 12 × 14 सेंटीमीटर है। इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताने अपने, कुल घनों की संख्या बतानी है। कुल घनों की संख्या बतानी है। घनाभ में ज्यादा तो ज्यादा टोटल पूछे जाएंगे या 3 सतह वाले, ये दोनों बहुत कम पूछे जाते हैं, या फिर रंगीन घन पूछ लिए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्यूब बताने हैं। सबसे पहले तो n की वैल्यू निकालनी है अपन को। निकालिए। टोटल के फॉर्मूला क्या, n1 n2 × n3। n1 की वैल्यू 10 × 2 सेंटीमीटर के हैं, 12 × 2 14 × 5। n1 की वैल्यू कितनी आई, n1 की 5, n2 की 6 और n3 की 7। ठीक है ना। पूछा क्या गया, कुल घनों की संख्या में टोटल नंबर ऑफ क्यूब n1 × n2 × n3 है ना। 5 × 6 × 7 कितना आ जाएगा, 30 और 7 21, 210। कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 210। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ है 15 × 18 × 21, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर का बड़ा घनाभ है। इसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन में 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटना है। और पूछा गया अपन से रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या पूछी गई है अपन से, निकालिए। n की वैल्यू निकालनी सबसे पहले। n1 n2 और n3, ठीक है ना। बड़ा घन कितने का, ऐसे छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के में काटना है। तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 है ना, 5। और n2 की 6 और n3 की 7, ठीक है ना। n3 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब अपन से पूछा गया है रंगहीन घनों की संख्या, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n1 - 2 n2 - 2 और n3 - 2। n1 की वैल्यू कितनी, 5 - 2 3 इंटू n2 की वैल्यू कितनी, 6 में 2 गए 4। n3 की वैल्यू कितनी, 7
7 में 2 गए 5, 5 4 20 और कितना आया आंसर 60। ठीक है ना। रंगहीन घन कितने निकलेंगे 60। नोट कर लीजिए इसे। इसी में पूछ लिया जाता 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। 3 सरफेस पेंटेड घनों की संख्या तो कितनी होती 8, हमेशा 8 ही रहती है, जैसे अपनी घर में रहती है वैसे उतनी ही घन आम में रहती है। ठीक है ना। अब अगले पे चलते हैं। एक 8, 10 और 12 के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन में ठीक है ना, कुल घनों की संख्या बतानी है और 3 सतह रंगीन वाले। तीन सतह रंगीन वाले बताने हैं, बताइए। n1 की n की वैल्यू निकालिए सबसे पहले। n1 n2 और n3 की वैल्यू। n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, n2 की 5 और n3 की 6। पूछा क्या गया कुल घनों की संख्या n1 इंटू n2 इंटू n3। ठीक है ना, कुल घनों की टोटल पूछा गया अपन से। बताओ कुल घनों की और 3 सतह रंगीन वाले टोटल कैसे निकालेंगे 4 इंटू 5 इंटू 6, 5 4 20 और यानी 120। कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 120। और 3 सतह वाले ये पहला है, दूसरा 3 सतह रंगीन वाले तो टोटल कितने होते हैं 8। ठीक है ना, कुल है 120 और 3 सतह वाले 8। इसी में पूछा जाए 2 सतह रंगीन वाले। दो सतह रंगीन वाले निकालिए। दो सतह रंगीन वाले का फॉर्मूला क्या है 4 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2। n की वैल्यू रख दीजिए और निकालिए। n1 की वैल्यू कितनी है n1 की है 4, 4 माइनस 2 2 यानी 8 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 में 2 गए 3 चलती है 12। ठीक है ना। ऐसे n3 की वैल्यू कितनी है 6, 6 में 2 गए 4 और 16। टोटल कितने हो जाएंगे 12 20 और 36। ठीक है ना, कुल घनों की संख्या नहीं 2 सतह रंगीन वाले 36 आ गए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
ऐसे इसमें पूछेगा तो एक सतरंगी के लिए तो इस वाले में रख देते अपन, ठीक है ना। एक सतरंगी इसी में रख देते हैं, ठीक है ना। n1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, -2 यानी 2, और n2 की वैल्यू कितनी है, 5, 5 - 2 यानी 3, तो कितना आ जाएगा, 6 और 12, एक सतरंगी 12 प्लस n2 की वैल्यू 5, 5 - 2 3, और n3 की वैल्यू 6, 6 - 2 4, 12 और 24 प्लस अब n3 की वैल्यू 6, 6 - 2 4, n1 की वैल्यू 4, 4 - 2 2, 8 और 8 2 16। ये आ गई अपनी एक सतरंगीन वाले घरों की संख्या, यानी 52, ठीक है। अगर ऐसे रंगहीन वाले पूछ लिए जाते तो सब n में से दोनों घटा दो, है ना। n1 - 2, n2 - 2, n3 - 2, 4 - 2 2 इंटू ये अपने रंगहीन के लिए, ठीक है, जीरो सरफेस पेंटेड, 4 - 2 2 इंटू 5 - 2 3 इंटू 6 - 2 4, 4 3 12 और 2 24, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने इस टाइप के सभी देख लिए ना, अब अपन इस टाइप के सभी निकाल लेंगे। अब बचा अपना अगला टाइप, ठीक है ना, वो अपन कल देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आपको सभी पूरी रीजनिंग इसमें लाइन एक चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना।